हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स 4, जहां हम 12th फिजिक्स एनसीईआरटी बुक के एक्सरसाइज और एग्जाम्पलर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इस सीरीज़ का ये तीसरा पार्ट है। 2 पार्ट में अपलोड कर चुका हूं, जिसमें 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब देखिए आगे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। और अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं वो बेसिकली फोर्स पे रिलेटेड है। जो सुपर पोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, जो फोर्स का सुपर पोजिशन प्रिंसिपल होता है, उस पर बेस्ड है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टाइज ऑफ एन इक्विलैटरल ट्राइंगल। 3 चार्ज हैं, Q1, Q2, Q3, सबका मैग्नीट्यूड Q है, जो एक इक्विलैटरल ट्राइंगल के वर्टाइसेस के ऊपर प्लेस हैं। इक्विलैटरल ट्राइंगल मींस ईच साइड इक्वल होगी और ईच एंगल 60 डिग्री के बराबर होगा। इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q with the same sign small q placed at the centroid of the circle। तो ये देखिए डायग्राम बना हुआ है। ये A पॉइंट, B पॉइंट, C पॉइंट, A B C पर Q1, Q2 और Q3 रिस्पेक्टिवली रखे हुए हैं। सबका मैग्नीट्यूड सेम है, जो है हमारा Q। और जो नेक्स्ट बोल रहा है, कैपिटल Q को उसके सेंट्रॉइड पे रखा गया है। अब सेंट्रॉइड पे जो कैपिटल Q रखा है वो कैपिटल Q भी स्मॉल q के बराबर है। तो हमसे इस पे फोर्स पूछ रहा है कि कितना लगेगा। तो देखिए हम इसे सॉल्व करते हैं, पर सबसे पहले आपको इसका बेसिक प्रिंसिपल समझा देते हैं, जो है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल ऑफ फोर्स क्या बताता है, किसी भी सिंगल चार्ज के ऊपर जब मल्टीपल ऑफ फोर्स लगते हैं, जैसे इधर देखिए ये Q1 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा जो F1 होगा, Q2 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा जो F2 होगा, Q3 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा जो F3 होगा। तो इस तरीके से मल्टीपल ऑफ फोर्स लग रहे हैं एक सिंगल पॉइंट O पर। इस सिंगल पॉइंट O पर जो मल्टीपल फोर्स आ रहे हैं उसके लिए पढ़ा जाता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। देखिए इसको अपन बताते हैं क्या होता है। नेट फोर्स on single charge due to multiple of charges is equals to vector sum of individual forces। मतलब इस O पॉइंट पे जो चार्ज प्लेस है कैपिटल Q, इसके ऊपर जितने भी फोर्स लगेंगे ड्यू टू Q1, ड्यू टू Q2, ड्यू टू Q3, उन सब के कारण जो नेट फोर्स होगा F नेट, वो इन सब का वेक्टर सम होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3। तो हम देखिए वैल्यू निकालते जाते हैं कि करके सारों की, और इन सब का हम वेक्टर सम करेंगे। एक डायरेक्शन मेथड से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व होता है। चलिए इधर पे आते हैं। अगर देखिए ये साइड L है और हमें ये वाली साइड चाहिए कि ये कितना हो, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल की साइड L है, पर जो सेंट्रोइड वाला पार्ट है ये वाला, यहाँ से A से लेके इस O पॉइंट तक, या इस B से लेके इस O पॉइंट तक, या इस C से लेके इस O पॉइंट तक, वो डिस्टेंस कैसे होगा पहले हम उसको मेजर करते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा ट्राइंगल बनाता हूँ मैं। इस तरीके से ट्राइंगल बनाया, ये हमारा ट्राइंगल बन गया। ये जो 60 डिग्री है, सेंट्रोइड की लाइन जो जाती है वो एग्जैक्ट हाफ से जाती है, मतलब ये 30 डिग्री का एंगल क्रिएट होगा। और इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसमें हमारा AO, BO, CO ये सब लेंथ इक्वल होंगी। तो हम किसी भी एक को निकाल लेंगे जिससे बाकी का सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इस ट्राइंगल से सॉल्व करते हैं। BO और इस पॉइंट को मैंने कट किया है, उसको मैं D बोल दे रहा हूँ कि OD एक परपेंडिकुलर है जो BC को 2 इक्वल पार्ट में सेपरेट करता है। तो ये L से अब बचेगा L/2। देखिए इसको सॉल्व करना है,
हमें इस ट्राइंगल के हिसाब से ये एंगल है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, L/2 हमारा बेस हो गया, और हमें क्या निकालना है, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस मीन्स BO। तो देखिए कैसे निकालेंगे, हाइपोटेनियस निकालना है, बेस हमारे पास है तो हम यूज़ करेंगे cos थीटा विच इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अब बेस अपॉन हाइपोटेनियस लगाएंगे, हाइपोटेनियस हमें निकालना है तो H विल बी इक्वल्स टू B डिवाइडेड बाय cos 30, और B की वैल्यू जो आ जाएगी यहाँ पर L/2, और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये जो हमारा तीनों वैल्यू आई हैं वो बेसिकली L/√3 निकल के आई हैं। अब L/√3 ये तीन वैल्यू हमने सॉल्व कर ली। अब हमारा नेक्स्ट प्रिंसिपल है फोर्स निकालना। फोर्स जो बेसिकली हम कूलम्ब्स लॉ से निकालते हैं, तो F1 बिकॉज ऑफ Q1 ये कितना होगा, F1 बिकॉज ऑफ Q1 ये कितना होगा, तो कूलम्ब्स लॉ लगाएंगे तो K Q1, और जो सेंटर पे चार्ज प्लेस करा है वो हमारा कैपिटल Q है, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, तीनों बराबर है तो मैं यहाँ AO का स्क्वायर रख दे रहा हूँ। इसी तरीके से अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो Q1 भी Q के बराबर है और कैपिटल Q भी Q के बराबर है, तो ये KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय आ जाएगा L/√3 का होल स्क्वायर। हम इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर 3 बनेगा, अपॉन के अपॉन में है तो सबसे ऊपर आ जाएगा 3KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। ये हमारा एक F1 निकला। अब आप F2 भी निकालेंगे इसी तरीके से, देखिए K Q2 कैपिटल Q डिवाइडेड बाय BO, जो सेपरेशन है उस चार्ज से उस पॉइंट का वो BO है, तो BO रखा, BO की वैल्यू भी सेम है, तो ये देखिए Q2 भी Q है और कैपिटल Q भी स्मॉल q है, तो यहाँ से L/√3 विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू 3KQ स्क्वायर बाय L स्क्वायर। तो ये हमारा F2 निकल के आ गया। अब F2 के बाद अगर हम F3 निकालें, फोर्स बिकॉज ऑफ थर्ड चार्ज विच इज Q3, तो ये सेगमेंट इसका नोट होगा BO का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू सेम वैल्यू आएगी जो बेसिकली हमारी 3KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर। अब इन तीनों को देखिए, तीनों चीज बराबर है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, ये तीनों इक्वल हैं, तो F1 विल बी इक्वल्स टू F2 विल बी इक्वल्स टू F3, तीनों इक्वल हैं। अब इनकी डायरेक्शन की बात करते हैं, तो कूलम्ब्स लॉ से डायरेक्शन जो होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की, वो उसके लाइन जॉइनिंग के आगे की तरफ होती है। अब देखिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम डायरेक्शन बना देंगे इनकी, कि डायरेक्शन क्या है, तो देखिए Q1 की वजह से ये भी प्लस डायरेक्शन आएगी रिपल्सिव की डाउनवर्ड, ये प्लस Q2 प्लस ये वाला QV प्लस डायरेक्शन आएगी इधर लाइन जॉइनिंग के अलोंग आगे। अगर Q3 की वजह से देखें तो डायरेक्शन आएगी इस तरफ, तो ये नीचे वाला हमारा F1 है, ये हमारा F2 है, और ये जो थर्ड निकला ये बेसिकली हमारा F3, तो F1 F2 F3। अब इन दोनों का वेक्टर सम करना है, तो वेक्टर सम में डायरेक्शन को भी इंक्लूड किया जाता है। डायरेक्शन को इंक्लूड करेंगे, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल था, इस ट्राइंगल को देखिए नीचे वाले को BCO को, अगर इस देखेंगे तो नीचे का एंगल कितना बनना चाहिए, ये 30, ये 30, तो ये हमारा एंगल बनना चाहिए 120, और 120 के ऊपर वर्टिकल है तो ये एंगल भी क्या आ जाएगा 120। तो F3 और F2 कितने एंगल पे एक्ट हो रहे हैं, 120 एंगल पे हो रहे हैं। एंगल बिटवीन F2 एंड F3 इज 120, तो इनके डायरेक्शन के साथ सॉल्व किया जाता है। तो नेक्स्ट स्लाइड में अपन करते हैं किस तरीके से करा जाएगा इसको। देखिए, तो जो पॉइंट अपन ने वहाँ डिस्कस करा था उसको लिख देते हैं, एंगल बिटवीन F1 नहीं F2 एंड F3 विल बी 120 डिग्री। ठीक है, यहाँ मैं डायग्राम बना रहा हूँ इस तरीके से, F1 था नीचे, यहाँ पर F2 और इस डायरेक्शन में था F3। अब हम इस F1 F2 और F3 को सॉल्व करेंगे, जिसकी वजह से इसका नेट फोर्स मिलेगा इधर इन दोनों के कहीं बीच में। F2 और F3 दोनों इक्वल हैं तो जस्ट सेंटर में आएगा, 120 की जगह वो 60 एंगल पे आएगा। तो हम इस F नेट को निकालते हैं,
इसकी डायरेक्शन के लिए देखिए एफ नेट किसकी वजह से, 2 और 3 की वजह से। इसको सॉल्व कर देते हैं। क्या होता है इसका एफ नेट का फॉर्मूला, एफ नेट का फॉर्मूला जो फर्स्ट फोर्स है उसका स्क्वायर प्लस जो सेकंड फोर्स है जो बेसिकली हमारा F3 है उस F3 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स F2 F3 cos थीटा। थीटा कौन सा एंगल है, 120 जोन F2 और F3 के बीच में क्रिएट हो रहा है। तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए हम सॉल्व करते हैं। तो एफ नेट विल बी इक्वल्स टू, पीछे एक पॉइंट लिखा था F2 और F3 दोनों बराबर हैं, तो F3 ना रखते हुए मैं F3 की जगह भी F2 प्लेस कर देता हूँ, प्लस 2 F2 का स्क्वायर और cos 120। हम इसको आगे सॉल्व करेंगे तो बेसिकली हमें वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए F2 स्क्वायर यहाँ है, F2 स्क्वायर यहाँ है, F2 स्क्वायर यहाँ, सब में से F2 स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो ये हमारा क्या बचा, यहाँ 1 यहाँ 1 प्लस 2 cos 120 होता है -1/2, 2 से 2 कैंसिल। तो ये जो फोर्स है बेसिकली हमारा स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा तो F2 बाहर, रूट के अंदर बचेगा 1 प्लस 1 -1, इस माइनस का -1, -1 से -1 प्लस 1 से -1 कैंसिल। तो F नेट जो हमारे 2 और 3 का निकला है वो बेसिकली F2 के बराबर आ जाएगा। अब और रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन कैपिटल Q चार्ज तो विल बी, देखिए F1 जस्ट नीचे की डायरेक्शन में है, F नेट जस्ट ऊपर की डायरेक्शन में है, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा जिसको मैं F रिजल्टेंट लिख रहा हूँ, F रिजल्टेंट विल बी इक्वल्स टू F1 जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है प्लस F नेट जो अपवर्ड डायरेक्शन में। दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है तो एक चीज़ के साथ हम माइनस साइन इंक्लूड कर देंगे। F2 जो F नेट आया था वो F2 है और पिछले सेगमेंट से हमें पता है F1 और F2 दोनों बराबर हैं, तो देखिए इस तरीके से लिखा जाएगा F1 प्लस F2, F नेट की जगह हम F2 प्लेस कर देंगे, सिंस F1 इज इक्वल्स टू F2 इज इक्वल्स टू F3 और विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू F नेट। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो आई, एक माइनस है एक प्लस है, तो F रिजल्टेंट जो आ जाएगा वो हमारा 0 आ जाएगा। सॉल्व करने का यही तरीका होता है। अगर चार्ज का नेचर अलग अलग होता कि Q1 जैसे उन्होंने कुछ और दिया होता, यहाँ बेसिकली हमें Q1 Q2 Q3 और जो सेंटर में चार्ज दिया था वो सब स्मॉल q के बराबर दे दिया था, इसलिए फोर्स कितना आया, 0 आया। बट अगर इसकी जगह कोई और वैल्यू देते तो फिर हमारा आंसर 0 नहीं आता। तो यहाँ से एक पॉइंट और डिस्कस होता है, फॉर सिमेट्रिकल क्लोज फिगर force on center is always 0। मतलब क्या है इसका कि अगर चार्जेस सिमेट्री मतलब चार्जेस सारे चार्जेस का नेचर सेम हो और वो एक क्लोज फिगर ड्रॉ कर रहा हो, जैसे यहाँ पर हमें एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया था, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल एक क्लोज फिगर है, क्लोज फिगर के सेंटर पे फोर्स पूछा तो सेंटर पे फोर्स हमेशा कितना होगा, 0 होगा इफ नेचर ऑफ चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज सेम। तो ये बेसिकली हमारा एक क्वेश्चन था जो फोर्स पे रिलेटेड था सुपरपोजिशन के। तो एग्जाम्पल नंबर ये 5 है। इसके बाद हम और आगे की वीडियो में और डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम।